ये सूर्य के भ्रमर गीत सार का 22वां पद है। इसमें देखते हैं गोपियाँ फिर एक बार उद्धव को समझाने की कोशिश करती हैं। जीवन मोह चाही कोनी को, कहे उद्धव हमको तो उस कुब्जा पर, टेढ़ी कुब्जा पर गुस्सा आती है, क्योंकि श्री कृष्ण जब से यहाँ से कंस को मार के गए हैं मथुरा में ही रहे हैं और कुब्जा को अपने पास रखते हैं, यानी कुब्जा के प्रेम में ही वह डूबे हैं। यानी जो जिसके पास ज़्यादा नज़दीक रहता है वही उससे ज़्यादा प्रेम और स्नेह करता है। कहते हैं कि अब उसकी आगे की स्थिति बताती है कि तरस परस दिन रात करती है कान्ह प्यारे जी को, कि जो कुब्जा है वो कृष्ण के इतने पास हो गई, इतने नज़दीक पहुंच गई है कि उनका दर्शन भी करती है और उनका स्पर्श भी करती है। इसी वजह से वह कृष्ण के हृदय के बहुत करीब है और कृष्ण उसे बहुत प्यार करते हैं, यानी हमको छोड़ करके वो कुब्जा के प्रेम में डूबे हुए हैं। आगे कहती हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो हम तुम्हें समझाते, एक काम करो, नयन मूंदी मूंदी कित देखो, अरे नयन मूंदी मूंदी कित देखो, हरि बांध्यो ज्ञान पोथी को। तुमने जितना ज्ञान वेद शास्त्रों में जहाँ भी पाया है उसको एक बार आंख बंद करके तो देखो, यानी उस ज्ञान को खंगाल के देखो, एक बार देखो, और तुम जब उसको ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा। आगे कहती हैं, आछे सुंदर श्याम मनोहर, जितनी विद्वता हासिल की है तुमने, ज्ञान हासिल किया है योग के विस्तार से सुनाने में, उसमें जब तुम देखोगे तो तुमको कृष्ण के अलावा कोई संसार की वस्तु सुंदर दिखेगी ही नहीं। और जगत सब फीको, कृष्ण सुंदर लगेंगे, आकर्षक लगेंगे, मनोहर लगेंगे और सारा संसार तुम्हें फीका लगेगा, यानी उनके आगे संसार की कोई सुंदरता और प्रेम आपको आकर्षक नहीं लग सकता है, ये हमारा वादा है। और आगे समझाती हैं, सुनो जोग को काले कीजय, जहाँ ज्ञान है जी को। हे उद्धव, हम तुम्हारे योग को लेकर ऐसे समय हम क्या करेंगे। इस समय तो हमारी जान के लाले पड़े हुए हैं, हमारे प्राण हमें छोड़ने के लिए तत्पर हैं, अर्थात बिना कृष्ण के हम तो वैसे ही विरह में व्याकुल हैं। जब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो उसे संसार की उत्तम से उत्तम वस्तु भी अच्छी नहीं लगती है, प्रिय नहीं लगती है। और अंत में समझाती हुई कहती हैं कि बताओ, अरे खाटी मही नहीं रुचि माने, और सूर खबैया घी को। अरे खाटी मही नहीं रुचि माने और सूर खवैया घी को। गोपियां कहते हैं कि उद्धव तुम पागल हो, तुमको इतना भी समझ में नहीं आता है कि जो जिस आदमी ने जीवन भर देशी घी खाया हो और वो तुम्हारे ज्ञान रूपी खट्टी दही को क्यों खाएगा। अर्थात खट्टी चीज़ों को आदमी उसी समय स्वीकार करता है जिसने कभी अच्छी चीज़ें नहीं देखी हों, अर्थात जिसने जीवन भर बहुमूल्य और अच्छी चीज़ों का उपभोग किया हो, वो तुम्हारे निर्गुण ज्ञान रूपी जो खट्टी दही है उसको कभी नहीं चखेगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। धन्यवाद।